हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, बोले तो संख्याओं के प्रकार। बहुत आसान इजी वे में ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। एक एक नंबर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। पूरा भेजे में बैठेगा, बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना रे बाबा। तो मैं मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए भाई, हम नंबर से खेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक लिख दिया गया है टाइप्स ऑफ नंबर, बोले तो संख्याओं के प्रकार। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल हमने 2 नंबर लिखे हैं, उनको समझेंगे फिर आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स, हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्याएं। नेचुरल इंग्लिश वर्ड है, प्राकृत हिंदी वर्ड है। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। इसको किससे शो किया जाता है, कैपिटल एन से। क्यों? क्योंकि नेचुरल का स्टार्ट कहाँ से होता है, एन से होता है, इसलिए उसका एन यहाँ पर चिपका डाला। तो स्टार्ट कर देंगे कैपिटल एन से। अब होते कैसे नंबर है, चलो देखें भाई। ये जो नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब कंटिन्यू इसी तरीके से आप जितने बोलना चाहे उतना बोल सकते हैं। ये पूरा इनफाइनाइट जाएगा आपका, लास्ट अनंत तक जितना आप बोल सकते हैं। अब देखना यह है कि ये 1 से क्यों स्टार्ट हो रहे। जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पर नेचुरल बोला गया, यानी कि प्राकृत, जो प्रकृति में यानी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जब बातचीत होती है तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वहाँ पर संख्या ऐसे स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 से होती है। कुछ खरीदने गए तो 1 रुपए की कुछ चीज़ ले ली, या 10 रुपए की, 5 रुपए की। तो यहाँ पर नंबर्स ऐसे ही चल रहे। कभी 0 रुपए की तो कुछ खरीदते नहीं अपन, कभी माइनस में कुछ नहीं खरीदते। अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से करेंगे ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से हुई है। आगे बात समझ में। तो ये नेचुरल यानी कि प्रकृति में जो नंबर्स बोले जाते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ना माइनस से स्टार्ट होते हैं, ना ही 0 से स्टार्ट होते। इसलिए इसको कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट कर दिया हमने। क्लियर? चले भाई आगे देखें। यहाँ पर दूसरा है होल नंबर, हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्याएं। अब ये होल है, होल का W है, W से ये स्टार्ट होता है, कैपिटल W से ये नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये इसकी पहचान हो जाएगी भाई, कैपिटल W। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहे थे, अब हमें ज़रूरत पड़ी 0 की, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 से। बस सिंपल सी कहानी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7, जितने आप ले जाना चाहे जहाँ तक। तो इन दोनों नंबर में बस इतना सा डिफरेंस है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप बोल सकें। और होल नंबर बोले तो हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। सिंपल। सबसे पहले नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, फिर हमारी पूर्ण संख्याएं होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 2 नंबर आपके यहाँ पर हुए। चलिए भाई इसको आप फटाफट छापे, फिर हम अगला करेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर फटाफट सीखते हैं क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो लिखा हुआ है इंटीजर नंबर्स, बोले तो पूर्णांक संख्याएं। हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिया, बोले तो प्राकृत संख्या, जिसको कैपिटल एन से शो किया था। फिर उसके बाद हमने लिया होल नंबर, हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या है, जिसको हमने W से शो किया था, क्योंकि वो होल का W यहीं से ले लिया गया था। अब थर्ड में आते हैं यहाँ पर इंटीजर नंबर, हिंदी में बोले तो पूर्णांक संख्या है। सेकंड नंबर था पूर्ण, पूर्ण से हो गया पूर्णांक, तो आपको याद रह जाएगा। अब ये शो किससे हो रहा है, कैपिटल Z से। ये बात समझ में नहीं आई भाई सर। स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर N से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको शो कर दिया कैपिटल N से। फिर सेकंड वाला देखे होल नंबर W से स्टार्ट होता है, तो वो भी W से लिख दिया गया। अब ये इंटीजर नंबर है तो I से स्टार्ट होना चाहिए, भाई साहब जी को लिख रखा है कैपिटल Z से। मज़ा नहीं आया भाई, बात समझ में नहीं आई। तो चलिए भाई बात समझते हैं पहले कि ये Z से क्यों लिखा गया है। Z एक आपका जब देखेंगे तो एक जर्मन वर्ड है ज़हलीन, जिसका मतलब होता है सीखना, और उसी से बना है ज़हल, जिसका मतलब होता है संख्या। तो हम यहाँ पर संख्या सीख रहे हैं, तो उसका यहाँ पर Z लिया गया है। आगे बात समझ में
ले लिया आपने अपने फंडे। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, इसको तो शो कर दिया कैपिटल Z से। तो नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो वहाँ 1 2 3 4 5 चल रहा था, होल नंबर देखें तो वहाँ पर 0 आ चुका था। अब ज़रूरत किसकी कमी रह गई थी, किसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ी, तो अगर देखें तो हमें माइनस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में +1 +2 +3 चल रहे थे, फिर 0 की ज़रूरत पड़ी तो 0 आ गए। अब ज़रूरत किसकी पड़ेगी, माइनस की पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस वाले नंबर होंगे। कैसे, ऐसे भाई देखो 0 तो चल ही रहा था, 1 2 3 4 ये सब आपने सीख लिया था, कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा था। अब 0 से इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 और ये भी कंटिन्यू इसी तरीके से चलते बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ 0 +1 +2 +3 +4 और यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से ये नंबर चलते जाते हैं, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं, बोले तो पूर्णांक संख्या है। मेरे ख्याल से याद रह गया होगा आपको, फटाफट जावे इसको आप। तो चलिए भाई नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इवन नंबर्स, बोले तो सम संख्याएं। अब क्या होती है भाई, चले देखते हैं क्या होता है। इवन नंबर सम संख्याएं जो 2 की टेबल से यानी कि 2 के पहाड़ से कंप्लीटली कट जाए, कंप्लीटली मतलब पूरी बार रिमाइंडर शेषफल 0 अंडा आना चाहिए आपका, तो वो हमारे जो नंबर्स होंगे उसको इवन नंबर्स बोला जाता है, हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या है भाई। जैसे कि 2 की टेबल से कटता है, सिंपल सा अगर देखें तो जो नंबर 2 की टेबल में आता है ना वो आपके इवन नंबर्स हो जाते हैं। जैसे 2 4 भी होता है, आप 2 की टेबल लिख दें पूरी, सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। जैसे कि आपका 18 18 सम संख्या होता है। और अगर मैं यहाँ से लूँ 2 4 2 तो ये भी आपकी सम संख्या होती है। अब इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो हमारा है, लास्ट अंक जो हमारा है उसको क्या करना है, देखना है कि 2 की टेबल में आता ही नहीं आता। अब 2 की टेबल में ही आता है भाई, तो मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा 2 की टेबल से डिवाइड होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, सम संख्या, बोले तो इवन नंबर। आगे और देखें 3 4 2 1 0, ये यहाँ पर पता है कौन सा नंबर होगा। अभी सर ने कहा है भाई कि लास्ट डिजिट हमें देखना है और 2 से कट हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है, तो हम 0 देख रहे हैं। अब 0 तो 2 की टेबल में नहीं आ रहा, क्या करें। तो आप ये ध्यान रखें कि जो 0 होगा वो भी इवन नंबर में ही काउंट किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर, सम संख्या होगा। अब 0 किस तरीके से होगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में 2 1 जा 2, 0 तो आ ही नहीं रहा, बट हम जैसे ही ऊपर 0 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 0, तो वो भी 2 की टेबल में ही होता है, समझे नहीं। जैसे कि 2 की टेबल से देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या बनेगा, 0, 2 की टेबल में आया नहीं आया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 0 भी हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं हम ऑड नंबर्स, बोले तो विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। विषम संख्याएं देखें तो बड़ा आसान है, जिसको इवन नंबर समझ में आ गया मतलब कि वो ऑड नंबर समझ चुका। इवन नंबर यहाँ 2 की टेबल से कट हो रहा था कंप्लीटली, तो यहाँ कट नहीं होगा, वो हमारे इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 की टेबल से कट नहीं होता, तो ये हमारे ऑड नंबर्स में आ जाएंगे, विषम संख्या में आ जाएंगे। और अगर हम देखें तो 3 भी कट नहीं होता। और अगर हम देखें तो 2 3 1, ये क्या बनेगा, डिवाइड करने मत बैठ जाना, अभी बताया लास्ट डिजिट हमें देखना है 1, 2 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी विषम संख्या होगी। आगे और देखें तो 2 3 1 2 4 5 6 7, अब ये बताएं आप क्या बनेगा, 7। सिंपल सी बात है सर, 2 की टेबल से नहीं कट रहा, तो मतलब ये विषम संख्या होगी, बोले तो ऑड नंबर। तो ये इस तरीके से मैंने आपको आज 5 नंबर सिखाए हैं जो कि आप सीख चुके हैं, अब कभी नहीं भूलेंगे, पूरा बेजे में फिट हो चुका होगा। तो ऐसे ही ट्रिक्स और जानकारी जानने के लिए, ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा ही लगा हुआ तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में गुड इंडिया। We'll be right back.